अवतार गौर हरि दयायुक्त हों, हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु सेवा में रतिमति हो सके। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों, भगवान के समस्त अवतार, भगवान के समस्त धाम जययुक्त हों, हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो हरि नाम में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरुओं के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करें ताकि हमारे गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं भागवतम जी का महात्म्य। अब ये कल हमने सुन लिया था कैसे कैसे जो धुंधकारी का और जो और भी थे गोकर्ण जी ने, जिनके लिए दोबारा से कथा की, वो सब जब भगवान उनको अपने साथ ले गए और गोकर्ण जी को अपने गले से लगा के उनको अपने जैसे बना दिया, उनको भी अपने धाम ले गए। सबने देखा। अब नारद जी को सनकादिक मुनि बता रहे हैं कि सप्ताह श्रवण की ये विधियां, ये कुछ हमने कल कर लिया था। आज हम 54वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। एवं कृत्वा व्रत वृद्धिम् उद्यापनां यथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोऽध्यापनाग्रहः सर्वेण नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवो यतः एवं नगः यज्ञे अस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तथा पुस्तकस्य च वस्तुश्च पूजाकार्यातिभिः भक्तितः प्रसाद तुलसीमालाः श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मंगल मृदंगताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जया शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नहं च दीयताम् विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाचा परेहनि गृहस्थश्चेदता होमं कर्तव्य कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्याय द्विविधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादि संयुक्तम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहित तन्मयात् त्वयात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तो बुधा होमं दत्ता तत्फलं सिद्धे नानाछिद्रन्त निरोधार्यात् न्यूनताधिकातानयो दोषयो परमार्थश्च पठे नाम सहस्रकं तेन सत्य सफलं सर्वं नास्त्यास्माधिक यतः द्वादश ब्रह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसे दत्तात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तोपलेत्रयमितिं स्वर्णसिंहा विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् सम्पूज्य वाहनध्यश्च उपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषण गंधाधे पूजिताया यतात्मने। ये व्रत की जो ये कथा श्रवण करते हैं उनके लिए जो विषय वस्तु है उनका ये उसमें उल्लेख है।
किस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें, इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी के समान ही इस व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अंकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भक्त हैं। जो भगवान के निष्काम भक्त हैं और हमेशा ही भगवान की भजन करते। सततम कीर्तयन्तो मां यतंच दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रता होके सततम कीर्तयन्तो मां, जो सततम मेरे कीर्तन करते हैं, भगवान बोलते हैं, वो मेरे शुद्ध भक्त। ऐसे शुद्ध भक्तों का यहाँ पे बात हो रही है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्तिर उत्तमा। जो ये भक्त हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के उद्यापन की कोई कोई कुछ भी नियम नहीं है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोता को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, जो भी वहां श्रोता आते हैं सुनने के लिए, प्रसाद तुलसी प्रसादी माला दें, तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जय जयकार नमस्कार शंख ध्वनि का घोष कराएं, तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तेल तिल आदि अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें, अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दे दें, तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई है, जिसमें कमी रह जाती है, उसके लिए दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं, तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसमें आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करें, और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। आचार्या सुधीर दत्वा मुक्त स्याद बहुबंधने एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान् न संशया। यह सब करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है, तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं, तो ये तो जो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष ये तो फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो होता है, जो भी मतलब जो करते हैं, जो मतलब जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, तो उनका तो भगवान के चरणों में
रतिमती और उन भगवान के चरणों की सेवा होती है। जिनकी ये शुद्ध भक्ति होती है, सिर्फ निष्काम भक्ति होती है, तो और जो गृहस्थ हो जो इन चीजों के लिए करते हैं, ये तो फ्री में ही मिल जाते हैं। जैसे जैसे अनाज बोया तो जैसे घास फूस फ्री में ही हो जाते, तो ये चीजें तो फ्री में ही हो जाती हैं। इनके लिए अलग से भागवतम जी का जो पाठ करना ये ठीक नहीं है। फिर भी जो जो भी कुछ भी इसमें इसलिए बता रखा है कि ये जो भागवतम जी है, ये सब कुछ देने वाले, जो भगवान का नाम सब कुछ देने वाले है। ये सर्वात्मा परम परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के नाम और भगवान के जो ये भगवान के भक्तों की जो कथा है, भगवान की कथा, ये सब कुछ देने वाले है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुम् इच्छसि श्रीमद्भागवते भागवते नैवा भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूता वाचा इति युक्तात् महात्मानं प्रोचुर भागवतीं कथा सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिर्मुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवां तिष्ठुव पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञान वैराग्या भक्तिनां पुष्टता परा तारुण्यं परं चा भूत सर्वा भूत मनोहरम। नारदाश्च कृतार्थो भूत सिद्धे स्वीय मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः कर्मानंद संवृतः। एवं कथा समाकर्ण नारदो भवत् प्रियः प्रेम गद गद वाचा तानुवाचा कृतांजलि। सौनक जी, यो कहकर महामुनि सनकादिक ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारदो उवाचा धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धा सर्वपाप हरो हरि। सर्वणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठ स्थितो यथा कृष्ण श्रवणाद् लभ्यते। मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधन मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। अब जो नारद जी ने संकल्प किया था कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में जो ये भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को स्थापित करूंगा, ये जब उन्होंने देखा कि सब जगह और
भक्ति महारानी का कष्ट देखा तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। तो उसको अब उन्होंने पूरा, अब उनको इसका समाधान मिल गया श्रीमद् भागवतम जी। और भगवान की दिव्य भागवतम जी में भगवान के जो भक्त और भगवान की दिव्य लीलाओं का संग्रह है। यकीन हो गया कि जरूर ही जो कलयुगवासी हैं ये जीव, इनका जरूर ही उद्धार हो जाएगा। सुतवाचा एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायाता सुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महावधि चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्णा प्रेमाण पठन् भागवतं शनैः दृष्ट्वा सदया परमोरुतेजसं सद्या समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरसि पूज्यत सुखं स्तो वदस्सं शृणुतामलां गिरम्। सूत जी, सौनक जी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं सौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ। नारद जी यो कह ही रहे थे, जब तो वो कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। वहां अब सुखदेव जी भी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। वो चलते चलते भी श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे हैं निरंतर। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। उन्होंने एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। जो उनकी भागवत जी की वाणी है वो सुनिए। सुखदेव जी केवल 16 वर्ष के हैं, लेकिन जो वहां जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत ही वृद्ध हैं। फिर भी वो उनका पूजन करें क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध हैं सुखदेव जी। श्री शुकवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतं पीवत भागवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुवि भावका धर्मो प्राचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते तत्र कृतभिः शुभिः तत्क्षणात्। अब श्रीमद् भागवत जी का वो निरंतर ही श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, तो वो आते ही उन्होंने वही शुरू किया। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। जो भागवतम जी है ये जो वेदों का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न कुछ छिलका है न गुठली, इसी लोक में सुलभ है। जो ये भागवतम जी में इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे अवॉइड किया जाए कि ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए। इसमें जो भी अब जितनी बार भी श्रवण करेंगे ये नहीं लगेगी। दिने दिने नवम नवम। जो ये भागवत जी कितनी प्राचीन है इसका कोई पता नहीं किसी को कि
ये कब कितना इसको हो गया, लेकिन जो जब भी इसे श्रवण करे ऐसे लगते है कि नहीं नहीं, तो मतलब इसकी तो बोल रहे हैं कि जो इसमें कुछ भी अवॉइड करने का, या हम ऐसा नहीं बोल सकते ये हमारे लिए नहीं है। ये पूरा ही मतलब सब कुछ जो भागवतम जी में है सब ग्रहण करने के योग्य है, हर कल्याणकारी है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार पान करें। जब तक शरीर में चेतना है, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा तत्स श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशेत। जब तक हो सके निरंतर ही जो भगवान के जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा से आ गए हैं, उनको निरंतर ही इसका सेवन करना चाहिए। जैसे सनकादिक करते हैं, जैसे सुखदेव जी करते हैं, जैसे नारद जी करते हैं, सभी जो भगवान के प्रिय हैं वो सब इसका पान करते हैं। उनके लिए ऐसे है, उनके लिए भागवतम जी ऐसे है जैसे मनुष्य के लिए हवा जल है, मतलब इतना वो उतने इतने जो महत्व है उनके लिए। निरंतर जैसे हमारे शिला गुरुदेव हैं, वो कथा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हमेशा 365 दिनों में वो कथा ही होती है उनकी, एक दिन भी कभी कथा के लिए थोड़ा विश्राम का समय और जो भी मिले उसके लिए उसको भी हरि कथा ही सुनाते रहते हैं। तो जो भगवान के जो ऐसे भक्त हैं वो निरंतर ही इसका सेवन करते हैं। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। जो व्यास देव जी हैं इन्होंने इसका संकलन किया है। तो मतलब भगवान ने जो हमने सुन रखे थे, ये तो भागवतम जी ये किसी ने लिखी नहीं है, ये सिर्फ जो भगवान ने दी थी ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक भागवतम में। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास को, वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास उस समय तो क्योंकि उस समय तो बुद्धि का लेवल इतना तीव्र था कि उसमें जो चतुर चार श्लोक थे उसमें ही वो सब समझ जाते। लेकिन कलयुग के जो जीव हैं उनकी बुद्धि बहुत मंद बुद्धि है वो लोग, और उनको याद भी नहीं रहता और समझ भी नहीं आता। इसलिए जो व्यास देव जी ने इनका 18,000 श्लोक में विस्तार किया उसी का, जो भगवान ने दिया, मतलब भगवान ही के वाण भगवान ही है ये। इसमें शुद्ध अंतकरण सत्पुरुषों के जानने योग कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण है, धर्म प्रोचित कहते वो अत्र परमो। तो जो ये भागवतम जी उनके श्रवण और मनन का जो मनन की वस्तु है, जो जिनका मन क्या हो गया, निर्मल हो गए भगवान की जो दिव्य कथाएं सुन सुन कर और भगवान से प्रेम करके। तो जिनके मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, राग द्वेष कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शुद्ध शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग कल्याणकारी वास्तविक वस्तु है। जैसे शिला गुरुदेव अपनी कथा में बता रहे थे, एक बार वो कहीं गए थे, तो वहां मतलब किसी और संप्रदाय के या हाँ, तो उनके जो गुरु थे उनका क्या हो गया कि उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जो मतलब मठ था हमारा वहाँ, कि वहाँ के जो मठ जो वहाँ के संत हैं उनसे भागवत कथा करानी आपको। तो उन्होंने तब लाया कि गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव ने कथा की। तो उस समय तो गुरुदेव को तो इतना मतलब पता नहीं था कि ये कैसे लोग हैं। तो लेकिन वो लोग मतलब कोई साधारण ऐसे नहीं थे कि हाँ बे
उनको आती नहीं और तब उन्होंने मतलब गुरुदेव से वो थे अष्टादश मतलब पूरे 18 पुराणों का उनको नॉलेज था, मतलब उन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी उनपे। और सभी शास्त्रों का सुबह कथा होती, रात में डिबेट होती, लेकिन बात क्या है कि वो और बहुत सारे उनको अवार्ड भी मिल रखे थे कि ये इन्होंने पीएचडी कर रखे। इस लोग ऐसे बोलते हैं धड़ाधड़, लेकिन क्या मेन मेन बात है कि कृष्ण प्रेम से शून्य, कृष्ण ना भक्ति करते ना वो कराते। कहीं डिबेट होती तो तभी अपने इस लोगों का वो प्रदर्शन करते अपनी योग्यता का, लेकिन कृष्ण प्रेम से शून्य। तो जो भागवतम जी है, कोई भले जो पूरे ही पुराण पढ़ ले, पूरे ही जो वेद पढ़ ले, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो ये सब साधन शून्य है। तो वो कृष्ण भक्ति से शून्य। तो ऐसे लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवत जी नहीं है ना। तो ये ज्यादा विद्वानों के लिए जो अपनी विद्वता का जहां तहां प्रदर्शन करते हैं। जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी सुना था, केशव भट्ट जिनको जो दिग्विजयी थे, जिन्होंने सारे पंडितों को हरा दिया था। पंडित लोग डरते थे उनके सामने आने से, कहीं हम हार जाएं, और हारने के बाद उसका उनका क्या था कि लिख लिख के भी दो कि हम हार गए। तो ऐसे ऐसे तो वो तो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो कैसे उनकी जो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने उसी समय गंगा जी में इस लोग उसी समय उनको निर्माण किया। ऐसा नहीं कि पहले से उन्होंने रट, इतने तीक्ष्ण बुद्धि थी, लेकिन वो भी कृष्ण मतलब भगवान भगवत प्रेम से भगवान को पहचान नहीं सके, भगवत प्रेम से वो भी शून्य थे। तो इसलिए ये जो भागवतम जी है, ये विद्वानों के समझने का विषय भी नहीं है, न ये मूर्खों के विषय का, मूर्खों को समझने का विषय। मूर्ख मतलब जो भगवान को मानते नहीं कि भगवान कुछ होते हैं, उनका सिर्फ यही है कि जो खूब खाओ, जितना तब जब तक शरीर है खूब खाओ और खूब ऐश करो। ऐसे लोगों के लिए भी ये श्रीमद् भागवतम जी नहीं है। भागवतम जी किसके लिए है? सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत भगवान की कीर्तन करते, भगवान के नामों का उच्चारण करते, भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं और सुनाते भी हैं। जिससे तीनों तापों की शांति होती है। तापत्र उन्मूलनम, इससे जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, सभी का जड़ से खत्म हो जाते हैं, रहते नहीं है। जैसे जैसे सबको मतलब लोग जानते नहीं कि ये दुखालय है, ये दुखालय में सुखों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो जो सत्पुरुष होते हैं, जो जान चुके हैं कि ये दुखालय है और यहाँ दुखी हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुखे दुखे समय समोकृत्वा, सुख दुख में वो समान ही रहते हैं, उनको ज्यादा इसका फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। और जो लोग नहीं जानते वो लोग रोते रहते हैं। जैसे जैसे आत्मदेव जी का हमने कथा सुनी, तो आत्मदेव जी पहले किस लिए दुखी थे कि उनकी संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही तो बहुत दुखी थे। जब वैष्णवों ने उनको बोला भी था कि जब आपकी भाग्य में नहीं है तो आप सबसे अच्छा है आप भगवान की शरण ग्रहण करें और भगवान की प्राप्ति करें, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तब जबरदस्ती करे कि मैं प्राण त्याग दूंगा, तो तब 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 वैष्णव दयालु हो गए। वैष्णवों ने तो अपनी दया दिखाई, लेकिन जब भाग्य में नहीं था तो नहीं हुआ। तो हुआ तो लेकिन जो उनकी पत्नी है धुंधली, उसके कारण, उसकी बुद्धि के कारण, जो उसने गाय को खिला दिया, और जो अपनी जो बहन थी उसका बच्चा लेकर, तो जो धुंध खा रही था उसकी मतलब जब वो बुरे काम करता तो वो टोकती नहीं उसे, मतलब कोई टोकी नहीं, उसके हर गलतियों पे पर्दा डालती। तो ऐसा होता है। तब वो दुखी क्यों हो गए? क्योंकि ऐसे कुपुत्र हो गया। तो दुख दुख का कारण यहाँ बदलते रहता है, कोई एक कारण है नहीं कि जो उसका समाधान, जो जिस वस्तु की अभी हमें आवश्यकता है कल हमें नहीं होगी, या कोई निश्चित नहीं है। तो ये दुखालय है हर तरह से, यह दुखी दुख है।
केवल जो कृष्ण भक्ति हैं वही सुखी हैं। बोलते हैं थोड़े थोड़े दुखी सब यहाँ, सुखी कृष्ण के दास। जो कृष्ण दास होते हैं, भगवान के दास होते हैं, वही सुखी होते हैं। बाहर से तो वो इतने दिखते नहीं, लेकिन अंदर से वो परमानंद में विभोर रहते हैं, महाभागवत होते हैं। उनको बाह्य दृष्टि का जो बाह्य जगत है उसका कुछ आभास ही नहीं रहता। वो तो परमानंद में भगवान की सेवा सेवा में रहते हैं, गोलोक धाम में नित्य। और यहाँ भी इस दुखालय में भी वो भगवान के जो नित्य धाम का उसका अनुभव करते हैं। जब कभी जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जब किसी को भगवान की लगन लगती है, तभी भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे कभी किसी को अगर भगवान भगवान के नामों में प्रेम हो गया, अरे चाहे वो कितनी दूर भी है वैष्णव संघ से, तो अगर उसे भगवान की लगन लगी तो भगवान तो हमारे सबसे नजदीक हमारे हृदय में वास करते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई जीव ये जीव चाहता है इस दुखालय से बाहर आने, इन दुखों से बाहर आने, पर उस जीव को पता नहीं रहता कि कैसे वो करे। तो वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जो परमात्मा होते हैं वो तो जानते हैं ना सब कुछ कैसे इसका कल्याण होगा, तो वो किसी न किसी भक्त को उससे मिला देते हैं। और वो इस जो दुखालय है इसमें समझ पाता है कि ये दुखालय है। भगवान के जो नाम कीर्तन है, भगवान का धाम ही वही मतलब परमानंद है, इस चीज को वो समझ पाता है। नहीं तो अगर अगर हमें लगे ही नहीं, अगर हमें लगे ही नहीं यहाँ दुख है और विभिन्न सुखी होने के हम विभिन्न प्रकार के साधन खोजें, और ये विभिन्न प्रकार के भगवान के जो नाम है उसे हम भगवान के प्रति हम आकृष्ट न हो। कोई बता भी रहा है हमें कि तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू भगवान नाम कर, एक बार भगवान नाम करके देख, लेकिन हम बोले ना ना ऐसा नहीं होगा, तो तब उसमें उसकी तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। तो भगवान भी उसे जो बोल बोल के भी नहीं करते, भगवान भी उसे छोड़ देते, त्याग देते हैं। मतलब उसकी उपेक्षा कर ले, ची रहने दो इसे, ऐसे ही रहने दो। जब इसकी अकल आएगी, जब खूब दुखों में इसके दुखों में घिरे रहेगा, जब इसके अकल आएगी तभी आ, चाहे वो कभी किसी जाना तो रास्ता तो वही है, जाना तो भगवान के धाम ही है। चाहे तुम एक ही जन्म में चला जाओ, चाहे तुम 100 जन्म लगा हुआ और फिर कीड़े मकोड़े सब योनि पार करके बहुत दुख, इस दुखालय में बहुत कष्ट पाके तो कभी न कभी तो भगवान की याद आए, कभी न कभी तो जाना जाना तो वही है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों का प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। जो इस भागवत जी का नित्य पठन करता है और मनन भी करता है, श्रवण भी करता है, बहुत सारे तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई ये कथा तो हमने सुन रखी, क्या सुनना। लेकिन जो रसिक होते हैं वो कोई भी भगवान का नाम ले तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। भले उसमें वो तो परमानंद में रहते हैं, वो ऐसे नहीं जा रही, ये तो ऐसे ही है, ये तो इनको तो अभी इनके जो इनकी वाणी में अभी भाव नहीं, तब भी वो सुनते हैं, क्योंकि उनको जो जो भी वो कह रहे हैं ना, उनके प्रभु का नाम बोल रहे हैं, वो बोलते कि ये मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। मतलब जो भी भगवान का नाम ले वो उनके लिए प्रिय हो जाता है, जो वैष्णव होते हैं। तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया जाता है।
जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन मनन करते रहते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। यह रस स्वर्ग लोक सत्य लोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। जो भगवान के इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। जो ये भगवान की भक्ति का रस है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते रहते हैं हमेशा भगवान की कथा में मग्न रहते हैं। तो इस चीज का आस्वादन लेने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने जो इस धराधाम पे अवतरण लिया। चैतन्य महाप्रभु भगवान के आविर्भाव के बहुत सारे कारण हैं। एक तो धर्म की स्थापना, युग संकीर्तन, युग धर्म संकीर्तन की स्थापना, एक जो भक्ति रस है महाभाव जो राधा रानी है, और जो उनके शुद्ध भक्तों का जो भक्ति भाव उसका आस्वादन लेने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए कि मेरे भक्त जो कृष्ण है, जो बोलते हैं कि मेरे भक्त ऐसे परमानंद में कैसे मतलब ये मगन रहते हैं, इसका आस्वादन भी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये रस जो भक्ति रस है कहीं भी नहीं है, न स्वर्गलोक में, न सत्यलोक में, न कैलाश में, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इससे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। 2 बार बोल रहे हैं। जब विद्वान लोग जो लगाते हैं, जो लगा कहते हैं मतलब उनकी वाणी फिर सतत जब भगवान जब सुखदेव जी या कोई भी जब कहीं भी शास्त्रों में 3 बार या 2 बार लिखा रहता है तो वो है कि वो हमें करना ही करना चाहिए, मस्ट हो जाते वो हमें ले उसे करना ही करना है। जो भी इस भगवत कथा को सुनेगा, भगवान की जो कथा वाणी को सुनेगा, भगवान के भक्तों की वाणी को सुनेगा, अगर उसके हृदय में कुछ नहीं हो रहा है तो उसका अभी प्रारब्ध बहुत बहुत जो उसके जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म के वह भी बहुत संचित है, तो उसको निरंतर हरिनाम से उसे साफ करना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, जो ये चित्त का दर्पण मार्जनम करने के लिए श्री भगवान का नाम है, और भगवान का जो नाम है जो कलयुग के लिए जो निर्धारित कर रखा है कलि संस्करण उपनिषद में, तो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में यही जो महामंत्र है, इसी को जप करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि और जैसे सतयुग के लिए अलग मंत्र अलग वो था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग विधि थी, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और कलयुग में यही जो महामंत्र है इसी का जप करना पड़ेगा, ये कलयुग के जीवों के लिए निर्धारित कर रखा है। सूता वाचा एवं ब्रुवाणे सैति बादारायणो मध्य में मध्ये सभायाम हरि आविरासीत प्रहलाद उद्धवा फाल गुनादि वीरते सुरसिस्तम पूज्य उच्चतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं मदतासाने हरिं ते चक्रे रे कीर्तनम् अग्रस्तदा भवो भवान्या कमलासनास्तु तत्रागमित कीर्तन दर्शनाय बलादस्तालधारी तरल गतितया च उद्धवो कांस्याधारी वीणाधारी सुरसिः स्वकुशलतया रागा कर्तार्जुनो भूता इंद्रो वादीन मृदंग जय जय सुकरा कीर्तना ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसराचनाया
व्यासा पुत्रो विभुवः न नर न नरत मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुते सुतेजसाम अलौकिकं कीर्तन मेत दीक्षारि प्रसन्नोऽपि वचो अब्रवीत तथा मतो वरं भाववृताद् विष्णुध्वं प्रीत कथा कीर्तनो अस्मि सम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यं मतिपर्सनाः प्रेमाद्रचित्ता हरिमुचरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तेर् भीतस्त्वया भावमिति पर्तिनाथः मनोरथं यं परिपूर्णीयास्तथेचि चोक्ता तदंत धीयताच्युता। सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। जब भगवान की दिव्य कथा का और भगवान के दिव्य जो श्रीमद् भागवत जी का उन्होंने श्लोकों का भी पाठ किया और उनकी महिमा गाए रहे थे, तो उद्धव, बलि और अर्जुन जो भगवान के पार्षद हैं साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उसके भक्तों की यथाचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। अब भगवान आ गए हैं तो संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा लिए। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र मृदंग बजाने आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और इस सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। कितना दिव्य जो वातावरण रहा होगा जब भगवान भी आगे, भगवान के सारे पार्षद होते हैं, तो जैसे हम ऐसे समझ सकते, हमने तो भगवान क्या भी ऐसी अनुभूति की नहीं, तो जो हमारे जो भगवान के जन है, हमारे श्रील गुरुदेव जब वो आते हैं और उनके साथ और भी बहुत, तो कितना दिव्य वातावरण होता है, उसका अनुभव हम ऐसे कर सकते हैं। और उनके जो कीर्तन कुछ भी वो कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, तो जो वातावरण होता है वो बहुत ही दिव्य लगता है। उनका जो ऑरा मंडल रहता है वो सबको आकर्षित करता है। तो ऐसा ही रहा होगा, हम ऐसे करके उसका अनुभव कर सकते हैं। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। भक्ति रानी और ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। जो भगवान बोलते हैं, अहम भक्त्या पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। जहाँ भी आचरणशील जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के जन होते हैं, आचरणशील मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, कराते हैं। जो लोग नहीं करते और नहीं कराते, उनसे वहाँ भगवान ने ऐसे नहीं कह रखा है,
जो भगवान की कथा जो करते हैं, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन कर लोगों को भी लगाते हैं, जैसे हमारे श्रील गुरुदेव और भी वैष्णव लोगों के पीछे पड़ रखे कि करो, हरि नाम करो, एकादशी करो, भगवान जो भी खाते हो भगवान को अर्पण करके, जो शुद्ध चीजें हैं उनको अर्पण करके वो ग्रहण करो, अपने आचरणों को सुधारो यार, आचरणशील बनो। तो ये सब सिर्फ वैष्णव ही कर रहे हैं। वैष्णवी बोले तो हमारे शुभ चिंतक है, और तो नहीं तो चाहे कोई भी माता पिता भी है वो भी ऐसे मतलब शिक्षा नहीं देते कि अन्य बच्चों के कि हाँ वे ये उनको सिर्फ ये है कि अच्छा पढ़ो और नौकरी करो, नौकरी के बाद वो क्या करते हैं, बस उनकी इतना ही जिम्मेवारी है कि पढ़ाओ लिखाओ और शादी करो, उसके बाद उनकी क्या दुर्गति होगी उसकी शिक्षा कोई भी माता पिता नहीं देते हैं। तो जो हमारे सच्चे हितैषी हैं वो हैं वैष्णव। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब जब भक्त बोल रहे हैं कि जब आपकी ऐसी दिव्य कथा होगी तो वहां आप जरूर आए। तो जो भी भगवान के जो जन होते हैं, भगवान के जो नित्य भगवान की नाम स्मरण करते हैं, हरि कथा करते हैं, लोगों को भी लगाते हैं, लोग जीवों के प्रति जिनकी बहुत दया दया रहती है कि हाँ भाई ये जीव कैसे इस भव सागर में कष्ट पा रहे हैं, तीर्थापों में जल रहे हैं, इनके लिए मतलब जो भगवान की जो शरण है ये कब ग्रहण करें, उनको बहुत चिंता रहती है। तो वहां भगवान अवश्य उपस्थित होते हैं। भगवान ने बोला तथास्तु, हाँ मैं, जो भगवान के वचन होते हैं तथास्तु मतलब ऐसा होगा। आज की कक्षा को यही विश्राम देंगे और हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो